क्या लगता है पटा लोगे? पटना की लड़की पटेगी नहीं, दिल्ली की दिल बेटा देगी नहीं, आरा की लड़की आर पार कर देगी, दिलवा पे धाए धाए वार कर देगी, छपड़ा की लड़की तब फाड़ डालेगी, भले ही जवानी अचार डालेगी। समझे? क्या लगता है पटा लोगे? भोजपुरी में वल्गैरिटी है, ऐसा है वैसा है, उस चीज को खत्म करना है। शादी की कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है, घर वालों के ऊपर है, जहाँ पे भी शादी मतलब उनकी पसंद से करेंगे। ऑफ कोर्स मेरी भी रजामंदी इसमें होगी, लेकिन मैंने उनके ऊपर छोड़ के रखा हुआ है। जहाँ से मुझे हटा दिया गया था, जहाँ जिस स्टेज से मेरे हाथ से माइक छीन लिया गया था, जिस आर्टिस्ट के साथ, आज उन्हीं लोगों के साथ उठती हूँ, बैठती हूँ। 6 फीट के हाइट, 46 के छाती, बड़ी चॉकलेटी मरद बाटे खाटी, बाड़े दूधा वो से गोर रे सखी। दिल तो आज के डेट में सबका ही टूटते रहता है, ऐसा कोई नहीं। स्नेह उपाध्याय का हमारा भी टूटा है, बिल्कुल। हमारा भी टूटा है। जितना लोग सुनो तेरा सभी से रिक्वेस्ट बा कि खूब सारा प्यार दा, और वर्षा जी के भी खूब सारा प्यार दा। और हमारे गाना के जितना स्नेह रवा लोग हमके देता नहीं, उतना ही स्नेह बना के रखो, और अश्लीलता के खिलाफ लड़े के बाद। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे भोजपुरी एक्ट्रेस से जिन्होंने खासकर लड़कों को कंफ्यूज कर रखा है। पहले तो वो बोलती है कि कौन बोल रहा है, और फिर उसके बाद बोलती है कि पटना की लड़की पटेगी नहीं। हाय स्नेह उपाध्याय। हाय हाय हाय। सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर दिया आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है, मैंने एकदम जवाब दिया, सटीक दिया, चैलेंज दिया है मैंने बस लड़कों को। क्या लगता है कि खड़े उतर पाएंगे कि नहीं? अब ये तो थोड़ा मुश्किल है डिसाइड करना, क्योंकि खड़ा तो कोई एक ही उतरेगा ना। सब तो सबसे पहले बात करते हैं आपके उस वायरल वीडियो की, जो रील के तौर पे आपने डाली, पटना की लड़की पटेगी नहीं। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा एक्सप्रेशन करके दिखा दें। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है पटा लोगे? पटना की लड़की पटेगी नहीं, दिल्ली की दिल बेटा देगी नहीं, आरा की लड़की आर पार कर देगी, दिलवा पे धाए धाए वार कर देगी, छपड़ा की लड़की तब फाड़ डालेगी, भले ही जवानी अचार डालेगी। समझे? क्या लगता है पटा लोगे? कितना मजा आया था ये रील करने में, क्योंकि गाना इतना प्यारा है। एक्चुअली मैंने ना बड़े ही ऐसे में, क्योंकि मैं शूट पे थी, शूट कर रही थी, और उसमें ही क्योंकि शूटिंग पे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो जस्ट ऐसे 5 मिनट का ब्रेक मिला था हमें, उसी में सब कुछ चेंजेस, मेकअप सब करना था। तो मैंने ये गाना सुना और मुझे ऐसा लगा कि चलो फटाफट से 2 मिला है टाइम, उसमें बना लेते हैं। और मैंने ऐसे ही रैंडम बना के, आप देखोगे भाई मैं माइक के सामने खड़ी हूँ, स्टूडियो में हूँ, शूट कर रही हूँ, तो ऐसे ही मैंने डाल दिया और मैंने मोबाइल साइड में रख दिया कि चलो ठीक है, अपलोड हो गया, क्योंकि फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद मैंने देखा कि 2 घंटे में 7 लाख लाइक आ चुके थे उस पे, और कंटिन्यू वो अभी के व्यूज पता है आपको? हाँ हाँ। 53 पॉइंट समथिंग मिलियन है। हाँ। स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी से, कि किस तरह से स्नेह उपाध्याय ने कभी सोचा था कि फिल्म में आएंगी? हाँ, मेरा शुरू से यही था कि मुझे यही करना है, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ बनना है या करना है। शुरू से, बचपन से, मैं जब 3 साल की थी तब से ही ये था, और फैमिली में भी यही था कि तुम्हें यही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। पापा ने 2 ही ऑप्शन दे रखा था, या तो सिंगर बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा पापा डॉक्टर तो मैं इस जन्म में नहीं बन पाऊंगी, फिर या तो पेशेंट बचेगा या तो मैं। तो सिंगिंग ही है। तो फिर शुरू से ही यही था, 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गया। मैंने स्कूल में भी, मैं पढ़ाई से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में रहती थी। मैंने कॉलेज भी ऐसा चुना कि जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो बस शुरू से ही ऐसा था। घर में और आपके अलावा कोई कलाकार थे जिनसे थोड़ा इंस्पिरेशन होता था कि नहीं ऐसा ही बनना है? कोई भी नहीं, आप इकलौती मैं हूँ। लेकिन फैमिली सपोर्ट मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा रहा है। शौक था, मम्मी पापा का शौक था कि वो लोग करें, पापा का था बहुत बड़े सिंगर बने, ऐसा सपना था, लेकिन वो बन नहीं पाए क्योंकि फैमिली और उस समय में लोग इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। तो पापा नहीं कर पाए, तो उनको लगता था कि मैं उस जगह पे पहुंचूं और उनका नाम रोशन करूं। भोजपुरी सपना था, या फिर अभी आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सोचा है आपने? भोजपुरी सपना नहीं था, भोजपुरी ने अपॉर्चुनिटी दी। भोजपुरी और अपनी भाषा है, अपना लैंग्वेज है भोजपुरी, तो मैं भोजपुरी तक सीमित तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब पे मेरे ऑफिशियल पे जो गाने आते हैं, मैं ऑलमोस्ट हिंदी गाने करती हूँ, और लोग मुझे हिंदी गाने ही ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जो मैं गाने करती हूँ। तो भोजपुरी को, क्योंकि अपनी भाषा है तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको साथ लेके जाना है। और भोजपुरी की जो लोगों ने मेंटेलिटी बना के रखी है कि भोजपुरी में वल्गैरिटी है, ऐसा है वैसा है, उस चीज को खत्म करना है।
तो स्नेह उपाध्याय जो गाना गाएंगे उसमें वल्गैरिटी नहीं होगी? कब मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं गाया है कभी कि जिसमें वल्गैरिटी हो, और ऐसा गाना जो आप घर पे किसी के साथ बैठ के सुन ना पाए, ऐसा कोई गाना नहीं गाया मैंने आज तक। और अगर एक ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पे आपको नेम फेम उस चीज से मिल रही है तो तब भी आप उसके बहुत ऑप्शन मिले हैं वर्षा जी, बहुत ऑप्शन मिले हैं, लेकिन मैंने वैसे वैसे ऑप्शन को ठुकरा दिया है क्योंकि मेरे लिए इमेज, फैमिली, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती है। पहला गाना उसकी क्या याद है? पहला गाना तो बहुत ज्यादा यादगार है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि पहला गाना मैंने अपने पापा को डेडिकेट किया था, कवर सॉन्ग किया था, मेरे पापा। और क्योंकि पापा की वजह से ही हूँ, और पापा का सपना ही लेके समस्तीपुर से निकली थी, तो उनके लिए डेडिकेट किया था मैंने वो गाना। अभी जैसा आपने बताया बिहार के समस्तीपुर से आई है, अभी आप वहाँ जाती हैं तो स्टार वाली फीलिंग आती है? मैडम सेल्फी 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 सेल्फी। हाँ, अब आती है, बिल्कुल आती है। इनफैक्ट मैं घर से बाहर भी जैसे मैं सोचती हूँ वॉक कर लूँ, तो क्योंकि मैं कॉलोनी में थी, पापा रेलवे में थे, तो मैं रेलवे कॉलोनी में स्टिल अभी भी मैं वहीं रहती हूँ, मैंने वो जगह छोड़ा नहीं है। तो जैसे वॉक करने भी निकलती हूँ तो फिर वो सब लोग आ जाते हैं सेल्फी के चक्कर में। आगे चल के क्या प्लान है अपने आप को? अगर मैं एक कॉर्पोरेट एचआर की तरह आपसे पूछूं कि 5 साल बाद स्नेह उपाध्याय अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, तो क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स जितना लोग प्यार दे रहे हैं अभी, जितना उससे ज्यादा ही उम्मीद करती हूँ कि लोग प्यार दें। जैसे जो कुछ चीजें वायरल हो रही हैं, तो सिर्फ एक दो चीजों तक ही सीमित ना रहे, और भी अच्छे अच्छे गाने मैं करती हूँ, उन सभी गानों को लोग प्यार दें, और बस यही है कि लोगों को जितना ज्यादा एंटरटेन कर सकूं। अच्छा, आपका जो फील्ड है वो जॉब नहीं है कि ऐसा हाँ। नहीं है कि 8 to 9 आपने जॉब कर लिया और आप घर चले गए। 24 आवर्स आपकी लगी पड़ी रहती है और आप करते रहते हाँ। उसी बीच अपना करियर देखना, अपने ने आपको और ज्यादा पॉलिश करना, साथ ही यूट्यूब चैनल आपका हाँ। जिसमें मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, तो कैसे ये मैनेज कर लेती हैं? मैनेज तो नहीं बोलेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बोला कि हमारा काम ही वही है, हम क्योंकि हमें और कुछ दिखता ही नहीं है, हमारा सुबह शाम सोशल मीडिया चीजें, यही हमारी जिंदगी है। क्योंकि हमारे पास आजकल सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया ऐसा हो गया ना कि लोगों से और अपने फैन से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो हमें लगता है जितना ज्यादा हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा लोग हमें प्यार देंगे। तो कोई टीम है या सब कुछ आप ही मैनेज करती है? मैं सोशल मीडिया खुद ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब, इंस्टा, यूट्यूब में के लिए हैं लोग मैनेज करने के लिए, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैं ज्यादातर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मतलब इंस्टाग्राम लवर हूँ मैं। और मैं एक एक मैसेजेस जो भी मेरे फैंस भेजते हैं, मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, और सबके जो मेंशंस आते हैं मैं उसको मैं रीपोस्ट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो। बोलने की तो जरूरत नहीं होगी, अगर आपने बात की है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो जो प्रपोजल है उसका लिस्ट कैसा है? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। कई बार तो अब सिर्फ प्रपोजल मेरे तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि मम्मी के पास भी कितने सारे फोन्स आ जाते हैं और पूरा अपना वो देते रहते हैं, डीलिंग। हाँ, डीलिंग देते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। और मेरी मम्मी तो जगत मम्मी बन गई है, लाइक कोई भी फोन करता है तो मम्मी जी यही बोलता है। क्या अगर बात करें कि अगर स्नेह उपाध्याय से पूछूं उनके लाइफ में कोई है क्या, आगे चलकर क्या प्लानिंग है, शादी वादी की क्या? शादी की कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है, घर वालों के ऊपर है, जहाँ पे भी शादी मतलब उनके पसंद से करेंगे। ऑफ कोर्स मेरी भी रजामंदी उसमें होगी, लेकिन मैंने उनके ऊपर छोड़ के रखा हुआ है। करियर की बात करें तो आपने मूवीज कर ली, साथ ही आप गाने तो लगातार कर रहे हैं, आपके एल्बम्स आ रहे हैं। आगे इसके अलावा कुछ आप सोच रही हैं जो एक धमाका एंट्री करने वाली है, जिसमें स्नेह उपाध्याय को उस छवि में नहीं देखा हो और आप बोले बूम? ये आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली होने वाला है ये चीज, बट मैं अभी उसको रिवील नहीं करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास आया है। हिंट एंकरिंग है। अच्छा, एंकरिंग को लेके है, और भोजपुरी है। जैसे आपने भी बोला भोजपुरी को लेके, मैंने कहा भोजपुरी जो हमारी लैंग्वेज है ना, जो वल्गैरिटी और चीजें, जो एक माइंडसेट है लोगों का, उसको चेंज करना है कि भोजपुरी में भी अच्छे काम हो सकते हैं। और भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको शायद दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएंगे तो भोजपुरी बोलने वाले आपको मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत प्यारे लैंग्वेज है। उससे कनेक्टेड रहते हैं लोग, तो उसमें ही कुछ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे ही आएगा मैं उसको रिवील कर दूंगी। तो एक्सक्लूसिवली एनटी लाइव पर हम दोस्तों बता रहे हैं स्नेह उपाध्याय जल्दी आपको एक बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। हाँ जी। वही बात आपने की वल्गैरिटी की, लेकिन आपने काम किया खेसारी लाल के साथ भी, पवन सिंह कहीं ना कहीं आपके आइडल भी रहे हैं। तो कभी आपने ये जो आपका जो थॉट प्रोसेस है भोजपुरी में वल्गैरिटी को लेकर के, आपने कभी इनसे शेयर किया है कि सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने कभी शेयर नहीं किया। इसलिए नहीं शेयर किया, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि क्या है ना,
आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हो हम्म। जब तक कि मैं खुद नहीं चाहूंगी ठीक होना ना, तब तक आप कितना भी किसी को ठीक करोगे वो ठीक नहीं होगा। हम्म। और सिर्फ मैं आर्टिस्ट का दोष इसलिए इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। आप वो वैसे गाने सुनते हो तब वैसे गाने बनते हैं, शायद आप सुनना बंद कर दोगे तो वैसे गाने बनने भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो गाने बना रहे हैं उनको उसके पैसे मिल रहे हैं, शायद आपको सुनने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसको बढ़ावा देना बंद कर दीजिए, अपने आप बंद हो जाएंगी चीजें। खेसारी के साथ आपका जो गाना है, पहली मुलाकात कैसी रही उनके साथ? खेसारी जी के साथ मुलाकात अच्छे हैं, वेरी डाउन टू अर्थ हैं। और फर्स्ट गाना हमने एक ही गाना किया है और सावन का गाना था, वो गाना किया था, तो रिकॉर्ड हमने किया था। तो जब हालांकि रिकॉर्डिंग के समय तो वो साथ में नहीं थे, अलग अलग रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जब शूट कर रहे थे तो काफी ज्यादा उनका बिहेवियर था, ऐसा लगा नहीं कि पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करा के और हमने काम किया। जैसे कि आपने बताया कि आपका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ। रही बात जिनका होता है तो उनके साथ एक नेपोटिज्म का टैग भी जुड़ जाता है। आपके साथ है कि स्नेह उपाध्याय ही अपना मुकाम हासिल कर रही है धीरे धीरे धीरे, कितना डिफिकल्ट रहा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या होता है ना, एक तो जिस शहर से आप छोटे जगह से उठ के आते हो और वहां से आपको मुंबई जैसे शहर में मैनेज करना, चीजें करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं पापा का आशीर्वाद मैं कहूँगी मेरे साथ था। और पापा की डेथ के जस्ट मतलब मैं 3 महीने बाद मुंबई शिफ्ट हुई थी, और उनके आशीर्वाद से मैं ये कहूंगी कि अब हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं भी रहूं तो एकदम उनका ऐसा लगता है उनका साया मेरे साथ है। तो कभी भी ना मुझे गलत लोग नहीं मिले, मुझे गलत लोगों का सामना नहीं करना पड़ा कभी। कुछ लोग आए तो उससे जो भी लोग मिले उनसे मैं बहुत इजीली निकल गई। बाकी मैं ये जानती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। कोई ऐसी यादें जिसने आपको हिला कर रख दिया और आप एक बार 1 मिनट में सोचने में मजबूर हो गए कि यार ये सही फील्ड है जो मैंने चूज कर लिया? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा वो है। होती हैं चीजें, ये मैं नहीं बोलूंगी नहीं होती, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग बहुत सारी चीजें ऑफर्स करते हैं, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बट आपको खुद पे मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो बस मैं स्ट्रांग बहुत हूँ अंदर से, तो इसीलिए मुझे कोई हिला नहीं पाया अभी तक। तो उम्मीद करते हैं ऐसे भी आप आगे स्ट्रांग ही रहें। आपके प्लेलिस्ट में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग आजकल प्ले हो रहा है और आप सुन रही हैं उसे? अभी तो मेरा फेवरेट, कल ही मेरा एक गाना रिलीज हुआ है हिंदी, वो मतलब बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है, तो सुन लें आपको? बिल्कुल। जैसी हरकत की उम्मीद थी तूने वैसा किया, बेवफाई ही मकसद तेरी तूने वैसा किया, रुख से पर्दा हटा झूठा चेहरा दिखा, तूने खुद को है साबित किया, खुदा 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 तेरा शुक्रिया, खुदा 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 तेरा शुक्रिया। वाओ, उसमें भी बेशुमार प्यार वैसे आपको मिल ही रहा है अब। हाँ, मिल रहा है। लेकिन स्नेह उपाध्याय को कैसे गाने फिलहाल पसंद है? मुझे मेरा मतलब पर्सनली मुझे सैड सॉन्ग्स ही पसंद है और रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है। पार्टी सॉन्ग नहीं? पार्टी सॉन्ग सम टाइम, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं, बट जो सुकून देता है मुझे और मुझे गा के जिसको लगता है कि मैंने कुछ गाया है, वो सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग है। लास्टली यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बेबाकी से वल्गैरिटी के बारे में बात की भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आपका क्या टेक है, किस तरह से उस वल्गैरिटी को आप बदलने की कोशिश करोगी? सिंपल तरीका मैंने बोला, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मैं स्टार्स को या सिंगर्स को मैं बिल्कुल दोषी नहीं, वो हैं दोषी है, बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे बड़े दोषी आप लोग हैं। आप लोग प्लीज सुनना बंद कर दीजिए। अच्छे गाने भी भोजपुरी में हैं। भोजपुरी हमारी आज भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं हुई है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पहले से है। वो भी जमाना था जब गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, वो नदिया के पार जैसे गाने, शारदा सिन्हा जैसे, मालिनी अवस्थी जी जैसे, कल्पना जी जैसे, मनोज जी, रवि जी, इन लोगों ने भोजपुरी को खड़ा किया है। तो भोजपुरी इस आजकल के आर्टिस्टों से नहीं है, भोजपुरी उस समय से है, और उस समय भी आप वैसे गानों को प्यार देते थे, तो अब क्यों नहीं वैसे गानों को प्यार दे रहे हैं? प्लीज आप लोग अच्छे गाने सुनिए। शुरुआत की थी आपने एक बेहतरीन गाने से, लास्ट भी एंड भी हम करते हैं, लेकिन एक भोजपुरी गाने से। भोजपुरी गाना
6 फीट के हाइट 46 के छाती, बड़ी चॉकलेटी मरद बाटे खाटी, बाड़े उ दूधा वो से गोर रे सखी, जैसे कि पातर होला पनवा के डंटी रामा, वसही पातर पियवा मोर रे सखी, आय हाय वसही पातर पियवा मोर रे सखी। क्या बात चलिए जाने का मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा आज मेरे साथ बैठा हुआ है तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा कि ये जाए लेकिन वक्त हो चुका है क्योंकि इन्हें जाके फ्लाइट पकड़नी है। हाँ। तो इंटरव्यू खत्म करते हैं। भोजपुरी में अपने फैंस को आप सलाह दे दीजिए कि आपको ये इंटरव्यू लास्ट तक देखना है और ढेर सारा प्यार देना है। जितना लोग सुनो तेरा सब सभी से रिक्वेस्ट बा कि खूब सारा प्यार द और वर्षा जी के भी खूब सारा प्यार द और हमार गाना के जितना स्नेह रहो लोग हमके देता नहीं उतना ही स्नेह बना के रखब और अश्लीलता के खिलाफ लड़े के बाद।